किसी घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ की ऊंची डाल पर एक उल्लू बैठा था। यह रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन जंगल के अंदर की गहराई में घना अंधेरा था। उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें हर तरफ घूम रही थीं। उसकी नजरें जंगल के हर छोटे बड़े कोने पर थीं, मानो वह किसी रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसकी नजर जंगल के एक कोने में कुछ हलचल पर पड़ी। दूर से वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, लेकिन कुछ था जो उस सन्नाटे को तोड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि दो परछाइयां तेजी से पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। उनकी चाल धीमी नहीं थी, बल्कि भागने जैसी थी, मानो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही हों। उल्लू ने चुपचाप अपनी आंखों को और तेज किया और उन परछाइयों का पीछा करना शुरू किया। परछाइयां अचानक एक छोटे से झरने के पास आकर रुक गईं। वहां अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी गहरे कुएं से कोई पुकार रहा हो। उल्लू ने ध्यान से देखा कि उन परछाइयों में से एक ने झरने के पास की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ी मिट्टी हटी, वहां से एक चमचमाती चीज बाहर निकली, एक पुराना जादुई ताबीज। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उल्लू की निगाहें अचानक एक तीसरी परछाई पर पड़ी। वह छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही ताबीज बाहर आया, वह अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उल्लू की आंखें चौड़ी हो गईं। तीसरी परछाई ने उन दोनों परछाइयों पर हमला कर दिया। एक जोर की चीख गूंजी और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उल्लू ने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो वहां सिर्फ सन्नाटा और एक टूटा हुआ ताबीज पड़ा था। उस टूटी हुई ताबीज के पास जंगल का वातावरण एकदम ठंडा और रहस्यमय हो गया था। उल्लू की चौकस आंखें अब भी उस जगह पर टिकी थीं, जहां कुछ पल पहले एक खौफनाक मुठभेड़ हुई थी। उसके दिल में सवालों की लहरें उठने लगीं, आखिर वह तीसरी परछाई कौन थी? और इस ताबीज का क्या रहस्य था? अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। वह आवाज ऐसी थी, मानो कोई छिपकर उल्लू के आसपास ही मौजूद हो। उल्लू ने अपनी पंखों को हल्का सा फड़फड़ाया, लेकिन उसे लगा कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ उस टूटी ताबीज के पास पहुंचा और ध्यान से उसकी चमकती हुई शार्दों को देखा। जैसे ही उसने अपनी चोंच से उस ताबीज का एक टुकड़ा उठाया, उसकी आंखों के सामने अचानक से झिलमिलाती तस्वीरें दिखाई देने लगीं। वह एक औरत थी, सफेद पोशाक में, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में वही ताबीज था, लेकिन अब यह टूटा नहीं, बल्कि पूरा और शक्तिशाली दिख रहा था। वह जंगल में किसी से बात कर रही थी, लेकिन किससे? उसकी आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन उल्लू को इतना समझ आया कि वह कोई खतरनाक रहस्य छिपा रही थी। उसी क्षण उल्लू के आसपास का माहौल और भी भयावह हो गया। दूर से आती हुई भेड़ियों की आवाजें बढ़ने लगीं और पेड़ों के बीच से काली परछाइयां फिर से उभरने लगीं। उल्लू समझ गया कि ताबीज केवल एक साधारण वस्तु नहीं था, यह कुछ अंधेरे और प्राचीन शक्तियों से जुड़ा हुआ था। और अब वह स्वयं भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। उल्लू ने तुरंत उड़ान भरी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उस टूटे ताबीज पर जा रही थीं। वह जानता था कि अगर इस रहस्य का पर्दाफाश न हुआ, तो यह जंगल और भी गहरे अंधकार में डूब जाएगा। अब उसके पास समय बहुत कम था, और वह उस रात को कभी नहीं भूल सकता, जिसने उसे एक सस्पेंस से भरी दास्तान में उलझा दिया था। जंगल की स्याही सी काली रात अब धीरे धीरे और भी रहस्यमयी हो चुकी थी। उल्लू तेजी से उड़ता हुआ जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, और नीचे काई से ढकी जमीन पर एक गुप्त स्थल छिपा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि ताबीज के रहस्य की चाबी यहीं कहीं थी। जैसे ही वह नीचे उतरा,
उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया जो वर्षों से किसी की नजरों से छिपा हुआ था। उल्लू ने मंदिर के दरवाजे के पास बैठकर चारों ओर देखा। उसके पंखों से एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था जो उसे अंदर जाने के लिए खींच रही थी। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर ताबीज का एक दूसरा हिस्सा रखा था। उल्लू ने अपने पंजों से ताबीज का टूटे टुकड़े को बाहर निकाला और जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक वेदी के पास से वही सफेद पोशाक वाली औरत प्रकट हुई जिसकी छवि उल्लू ने पहले देखी थी। उसकी आंखों में अब दया और पीड़ा की झलक थी। उसने उल्लू की ओर देखा और कहा, यह ताबीज मेरे द्वारा बनाए गए एक पुराने श्राप का हिस्सा है। इसे तोड़ने के लिए किसी निर्दोष प्राणी की जरूरत थी और तुमने अनजाने में यह कार्य पूरा किया। उल्लू को समझ में आया कि यह औरत ताबीज की रखवाली कर रही थी, लेकिन सदियों से वह स्वयं इस श्राप में फंसी हुई थी। जैसे ही ताबीज के दोनों हिस्से जुड़े, एक तेज रोशनी से मंदिर भर गया। वह औरत धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और बोली, अब मैं मुक्त हूँ। इस श्राप के साथ जो अंधकार जंगल में फैला था वह भी समाप्त हो जाएगा। रोशनी के साथ ही उल्लू ने महसूस किया कि सारी बुरी शक्तियां और परछाइयां गायब हो गईं। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई थी। ताबीज अब एक साधारण पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था, उसका जादू खत्म हो चुका था। उल्लू ने एक आखिरी बार उस मंदिर की ओर देखा और उड़ गया। वह जानता था कि उसने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि जंगल को भी एक भयानक अंधकार से मुक्त कर दिया था। वह रात अब बीत चुकी थी और उल्लू वापस अपने पेड़ पर जाकर बैठ गया, यह सोचते हुए कि शायद वह फिर कभी ऐसी रहस्यमयी रात का साक्षी नहीं बनेगा। जंगल में अब केवल चांदनी और शांति थी और उल्लू की बड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, मानो एक लंबे सफर के बाद उसे सुकून मिल गया हो।